नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ट्यूटोरियल क्लासेस स्टडी फॉर ऑल डिवीजन के लेक्चर में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसे 5, 2, 4, 7 को आपको 31 से डिवाइड करना है तो कैसे करोगे। नॉर्मल जो स्टैंडर्ड वे है उसमें आप क्या करोगे, 31 को ऐसे करोगे और फिर टेबल का यूज़ करोगे। 31 का टेबल आता नहीं है और ये टाइम लेगा, तो किस तरीके से हम टाइम बचाएं इसमें मैं आज तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा, आपके एग्जाम में बहुत ही टाइम बचाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डिवीजन को किस तरीके से हम और आसान बना सकते। इसके लिए आपको एक चीज़ यहाँ पे पता होना चाहिए कि जैसे 24 को आप 2 से डिवाइड करते हो, सो 2 1 टाइम 0, ठीक है, और यहाँ पे 4 होगा तो 2 2 टाइम 4। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 टाइम किया, अगर मैं 3 टाइम करता यहाँ पे तो क्या हो जाता कि 2 3 टाइम यहाँ पे 6 हो जाता और ये माइनस में जाता, इसीलिए हमने एक कम लिया है। एक चीज़ ये ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। और एक 204 को आपने जब ऐसे डिवाइड कर रहे हो आप, सो 2 1 टाइम 2 0, ठीक है, और इस जीरो को आप ले आए और इस जीरो के साथ आप कुछ नहीं करते हो, इसीलिए ये जीरो आप यहाँ पे रख लेते हो, ठीक है। या फिर यहाँ पे जीरो के जगह पे 1 होता, तब भी आप यहाँ जीरो ले जाते, बिकॉज 1 इज़ लेस देन दिस डिवाइज़र मीन्स 2, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सो यहाँ पे जीरो आया तो यहाँ पे जीरो, और फिर हम 4 लेकर आते हैं और 2 2 टाइम 4। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आइए हम लोग शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। जैसे कि आपको है 5 3 4 7 को डिवाइड करना है 31 से, ठीक है। नॉर्मल वे में आप कर लोगे, आप कर लेना, मैं आपको बताता हूँ टाइम कैसे बचेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोस्टेंट, ठीक। आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। आपने इधर कितना रखा, 1 डिजिट, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ पे मैं रिमाइंडर लेकर आऊँगा, आपको उसके बाद डेसिमल रखना है, ये ध्यान रखना है और स्टेप फॉलो करना है। देखना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप इसको 1 बार 2 बार 10 बार करना, जो डिवीज़न आप 25-30 साल से करते हुए आ रहे हैं, आप इसको बस 1 हफ्ता कर लीजिए, आपका देखना टाइम कितना बचा लेगा ये डिवीज़न। फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको इस 3 से देखना है कि 5 कितने टाइम में जाएगा। कितने टाइम में जाएगा, 1 टाइम में। रिमाइंडर कितना बचा, 2। तो अब हम इसको लेंगे 23 को। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि अब हम 3 से नहीं देखेंगे, सबसे पहले इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, और 23 में से जब 1 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 22। तो अब आपको 22 को 3 से डिवाइड करना है। 3 को कितने बार में जाएगा, 3 7 टाइम, तो यहाँ पे लिख दोगे 7। सो 3 7 टाइम 21। रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो अब हम क्या लेंगे, इस 14 को लेंगे। तो 14 को डायरेक्ट आपको 3 से डिवाइड नहीं करना है, पहले आपको 1 को 7 से करना है। सो 1 7 टाइम 7, और 14 में से 7 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 7। तो अब आपको इसको 7 को 3 से करना है, 3 2 टाइम, 3 2 टाइम क्या करोगे, 6। रिमाइंडर कितना बचा, 1। अगर डेसिमल में आंसर लाना है तो अब यहाँ पे आप डेसिमल डाल। यही मैं आपको बता रहा था कि जब यहाँ पे एक बार रिमाइंडर आ जाए और यहाँ पे 1 रख रहे हो, तो यहाँ पे 1 से पहले जैसे ही रिमाइंडर आ जाता है आप यहाँ पे डेसिमल रखो। क्या आपको इसको डायरेक्ट 17 से करना है, नहीं। आप क्या करोगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 1 को 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 15। जब यहाँ पे 15 आ गया आपका, अब देखो 3 5 टाइम, 3 5 टाइम 15 करोगे, रिमाइंडर कितना आया, 0। क्या इस 0 को डायरेक्ट आपको 3 से करना है, नहीं। पहले आपको 1 को 5 से करना है। 1 5 टाइम करोगे जब आप, तो कितना आएगा, 5, और 0 को 5 से करोगे तो -5। जैसे ही आप 0 को 5 से करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, -5 आएगा। मतलब कम में से ज़्यादा आप माइनस नहीं कर सकते हो। तो क्या क्वेश्चन गलत हो गया, नहीं। आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो आपने ये 5 लिया है ना, इसके बदले 4 लीजिए आप। सो 3 4 टाइम 12, ठीक है। और ये 15 में से 12 माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 0 के बजाय यहाँ पे 3 आएगा, और डेसिमल है इसीलिए 1 0 और लग जाएगा। सो 3 4 टाइप
12 और 3 यहाँ पे, ये हो जाएगा। ये आपको चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि जैसे ही माइनस में आ जाए तो एक हम पहले ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे 1 को डायरेक्ट क्या 3 को 30 से करोगे, नहीं, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो। जब 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 4 टाइम 4 और इसमें से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 26। तो अब 26 को आप करोगे 3 8 टाइम 24, फिर 2 बच जाएगा, डेसिमल है इसीलिए एक जीरो लगा दोगे। 1 8 टाइम, ठीक है, डायरेक्ट 3 से नहीं करना है, सबसे पहले आपको 1 को 8 से करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 8, और 8 को 20 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा 12। अब क्या करोगे 3 4 टाइम 12 करोगे और यहाँ पे आ जाएगा आपका 0। अब क्या करोगे, डेसिमल है इसीलिए एक और जीरो लगा दोगे। अब क्या करोगे 1 4 टाइम, फिर माइनस में जाएगा, इसका मतलब है कि हमें ये 4 से नहीं 3 से करना चाहिए था। सो 3 3 टाइम 9, तो इस 12 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा 3, डेसिमल है इसलिए यहाँ पे एक जीरो लगा दोगे। तो क्या करोगे डायरेक्ट 3 को नहीं, 1 3 टाइम 3 और 30 में से 3 जाएगा तो कितना जाएगा 27। 3 9 टाइम लोगे या 3 8 टाइम लोगे, बताओ, ये आप चेक करना। ऐसे ही करते करते आपका डेसिमल में आंसर जाएगा 172.483, और भी आगे आप कितना भी कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये एक वे है, मैंने आपको ढंग से इसलिए समझाया ताकि आप एक एक स्टेप को पकड़ो इसको, वरना ये बहुत ही कम टाइम में हो जाता है। आपको दो चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है। एक चीज़ जो यहाँ बताया कि माइनस में अगर हो जाए तो जस्ट उससे पहले ले लेना है, और आगे बढ़ने से पहले, जैसे यहाँ पे 22 को हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसको 23 था यहाँ पे, तो पहले हमने क्या किया था 1 1 टाइम। तो ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट 3 से करने से पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से माइनस करके और फिर उससे हम डिवाइड करते हैं, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या थी, अगर यहाँ पे एक डिजिट है तो जैसे ही यहाँ पे एक रिमाइंडर आ जाता है तो उसके पहले हम लोग यहाँ पे डेसिमल लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 5 3 3 2 को डिवाइड करना है 31 से। क्या करोगे इसको, यहाँ पे आप लिख लो क्वेश्चन, इसको आप डिवाइड कर लेना। अब देखो 3 1 टाइम 3, यहाँ पे कितना बच जाएगा 2। 23 को डायरेक्ट नहीं करना है, पहले 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 आएगा, माइनस करो, 23 में से 1 करोगे माइनस, 22 आएगा। तो इस 22 को अब करो 3 से, 3 7 टाइम, कितना बच गया 1। तो इस 13 को नहीं करना है, पहले 1 को 7 से करो, 1 7 टाइम 7, 13 में से 7 6 एंड 3 2 टाइम 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो अब करो 3 2 टाइम 6, ठीक, रिमाइंडर कितना बचा 0। अब मैंने कहा था कि जैसे ही लास्ट वाला आ जाए तो यहाँ पे डेसिमल डाल दो। आगे बढ़ने से पहले इस 0 2 को हमें नहीं करना है डायरेक्ट, पहले आप इसको 1 2 से करो, 1 2 को करोगे 2 और 2 में से 2 करोगे 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और जैसे ही 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा बताओ, जैसे ही यहाँ पे 0 आ जाए तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 0 आ जाएगा 0 से, तो आपका 172 आंसर हो जाएगा। आइए एक और देखते हैं, जैसे कि इसको लो 2 3 0 4 9 8 को आपने डिवाइड करना है 47, ऐसे कर लो आप। क्वेश्चन 4 को कितने टाइम में करोगे कि 23 जाएगा, 4 5 टाइम, ठीक है, 4 5 टाइम 23 यहाँ रह जाएगा और 30, क्या 30 डायरेक्ट लोगे, नहीं, 7 5 टाइम 35। अब 35 इससे ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब माइनस होगा, तो हम 5 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे 4 टाइम में लेंगे। अगर मान लो कि 4 के बाद माइनस आ रहा है तो हम 3 लेंगे, उसके बाद भी आ रहा है 2 लेंगे, ठीक है, इसमें हम 4 लेंगे। 4 4 टाइम 16 एंड 23 में से 16 जाएगा, 23 में से अगर 16 आप माइनस करते हो तो कितना आएगा 7, तो यहाँ पे 70 हो गया। 70 को डायरेक्ट करोगे नहीं, 7 4 टाइम कितना होता है 28 एंड 70 में से 28 माइनस करोगे तो आएगा 42। अब आपको इस 42 को देखना है कि कितने टाइम में करें। 4 को 10 टाइम में करोगे नहीं, 1 डिजिट में लेना है, तो 4 9 टाइम, ठीक है, 4 9 टाइम लोगे, 4 9 टाइम 36 एंड 42 में से 36 माइनस करोगे 6,
तो यहाँ पे क्या आ गया 64। 64 को आप डायरेक्ट करोगे नहीं, 7 9 टाइम कितना होता है 63, क्या बचा 1। तो 1 को आप क्या 4 से डिवाइड कर पाओगे, नहीं करोगे, तो यहाँ पे एक 0 लगाओगे और फिर इस 9 को आप ऊपर लेकर जाओगे। ये स्टेप क्यों किया मैंने, आइए यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे 204 है, ठीक है, ये मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि ध्यान रखना 2 को 1 से करोगे 0 बचेगा। अब इस 0 को आप लेकर आ रहे हो, क्या इसके साथ आप कुछ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे 0 डालते हो ना, वही मैंने यहाँ पे 0 डाला। जैसे मान लो कि यहाँ पे 20 के 14 होता, ठीक। अब इस 2 को 1 से करोगे, 2 1 टाइम 2 0, और इस 1 को जब लेकर आओगे आप, 1 कम है तो आप यहाँ पे एक 0 लिखते थे, वही मैंने ये 0 लिखा, और फिर आप इस 4 को ले आते थे, तो वही मैं यहाँ पे 9 ले गया। अब 4 को कितने टाइम में करोगे इसको, 4 5 टाइम, नहीं 4 4 टाइम, सो 4 4 टाइम करोगे 16 और 3 रिमाइंडर। अब आप ये बताओ कि इस 38 को लोगे, नहीं, पहले आप 7 को 4 से करोगे मल्टीप्लाई, और इससे पहले आप यहाँ पे डेसिमल लगाओगे। डेसिमल क्यों लगाओगे, मैंने एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे एक डिजिट है, तो जैसे ही ये लास्ट वाले पे आ जाए आपको यहाँ डेसिमल लगा देना है। सो 7 4 टाइम 28, 10 बच गया, ठीक है, तो यहाँ पे आप 10 लिखोगे। अब इस 10 को 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आप जब 7 4 टाइम 28, 38 में से 28 माइनस करोगे कितना आएगा 10। सो अब 10 को आप करो 4 2 टाइम, ठीक है, सो 4 2 टाइम 8 आ गया, और कितना बच गया 2, तो डेसिमल था तो एक 0 और लगा दो। इससे आगे बढ़ने से पहले क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 2 टाइम 14, एंड 20 में से अगर 14 माइनस करोगे तो कितना आएगा 6, और इस 4 को 6 से करोगे तो 4 1 टाइम 4, और फिर क्या हो जाएगा 2 और फिर 0, ऐसे करके आगे बढ़ते जाओगे। सो 4904.21, और आगे जो भी डेसिमल है ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना आगे तो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता एग्जाम में, आप इतना निकाल लोगे ना, ऑप्शन कोई ना कोई मैच कर ही जाता है। तो आप देख लो कि कितना टाइम बचेगा। ऐसे नॉर्मल आप करोगे तो 47 को देखो कितने टाइम में लेकर जाओ, फिर माइनस करोगे, और यहाँ पे बस आपको 4 का टेबल और 7 का टेबल और कुछ सब्ट्रैक्शन एडिशन आपको आना चाहिए। अब देखते हैं 3 डिजिट का हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आपको 20498 को 132 से डिवाइड करना है। आप क्या करोगे, इसको डिवाइड कर लो 2 पार्ट में, तो ये 2 हुआ, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ पे आ जाए मुझे डेसिमल लगाना है। यहाँ पे लिख लेते हैं कोशेंट। 13 को कितने टाइम में आप 20 कर सकते हैं, 1 टाइम में। 13 1 टाइम, कितना बच गया 7। अब 2 1 टाइम करोगे 2, एंड 74 में से अगर 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 72। अब इस 72 को 3 से करोगे तो 13 5 टाइम 65, और 65 इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 आएगा, क्योंकि जब 13 5 टाइम 65 करोगे तो 72 माइनस 65 7। अब 79 के डायरेक्ट करोगे नहीं, पहले 2 को 5 से, 2 5 टाइम 10, और 79 में से 10 माइनस करोगे 69। तो अब इस 69 को 13 से करोगे फिर 5 टाइम जाएगा, सो 13 5 टाइम 65, कितना बच गया आपका यहाँ पे 4। तो जब ये लास्ट वाला बचा तो यहाँ पे एक डेसिमल लगा दोगे। लेकिन अब आगे डेसिमल में आपको आंसर निकालना है, तो क्या करोगे, पहले 2 5 टाइम 10, कितना बच गया 38। अब इस 38 को आप डिवाइड करोगे 13 से, सो 13 3 टाइम करोगे नहीं, 13 2 टाइम, एंड 13 2 टाइम जब करोगे तो 38 में से 26 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 8 माइनस 6 2, एंड 3 माइनस 2 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। और हमने यहाँ डेसिमल लगाया इसीलिए एक 0 लगाना पड़ेगा। अब क्या करोगे, 2 2 टाइम 4, 4 इसमें से माइनस करोगे कितना आएगा 116। अब इस 116 को करोगे कितने टाइम में, 39 टाइम नहीं, 8 टाइम, तो कितना हो जाएगा 104, और फिर 2 और फिर डेसिमल, ऐसे करके आगे आप निकाल सकते हो। तो आप देख सकते हो कि 3 डिजिट का भी हम लोग कितनी आसानी से कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे 13 का टेबल, 2 का टेबल और कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। आई होप कि आपको ये सब समझ आ रहा होगा। तो आज हमने क्या सीखा इस लेक्चर में,
कि डिवीज़न को हम लोग किस तरीके से आसान बना सकते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मिक्स क्वेश्चन दूंगा जहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दोनों के क्वेश्चन होंगे और आपको स्टैंडर्ड वे में नहीं करना है, जो मैंने तरीका बताया हुआ है उसी को फॉलो करते हुए करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए। तो आज के लिए इतना ही। आप इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे आप अपडेट रह पाओगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।